के पीरियड में ही इंटरव्यू दिया। एंड वहाँ पे एक कन्वीनियंट हो गया था लॉकडाउन में इंटरव्यू देना कि आप इंटरव्यू दे रहे हो घर बैठे बैठे यार, मतलब आपको ऐसे भीड़ में जाके धक्के खा के ऐसे ट्रैफिक में फंस के और ऐसे उनके कैंपस में जाके सामने टू फेस नहीं देना है, वो एक अच्छी चीज थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए, वरना लॉकडाउन खुलेगा तो उसके बाद से तो फिर फेस टू फेस देना पड़ जाएगा। तो मैंने उसका फायदा उठाया एंड प्रिपरेशन करा ऑफ कोर्स। एंड जब आपको आपके माइंड में आ जाता है कि आपको चेंज ऑफ कंपनी करना है, तो आपको ऑफ कोर्स 1 महीने में बोलूंगी कि प्रिपेयर करो अच्छे से, क्योंकि अब आप फ्रेशर नहीं हो, है ना, तो आप कॉन्फिडेंस से नहीं चलेगा, सिर्फ आपको अच्छी खासी नॉलेज भी होनी चाहिए। तो मैंने 1 महीना प्रिपेयर करा अपने जो भी स्टैक में, शुरू से ही एएम स्टैक में हूँ, तो फिर मैंने 1 महीना अच्छा खासा अपना प्रिपरेशन करा। एंड देन अब थोड़ा सा इंटरव्यू लेवल टफ हो जाता है ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर आप चेंज करना चाह रहे हो या फिर अप्लाई भी करना चाह रहे हो, तो लिंक्डइन वगैरह पे अपनी प्रोफाइल अपडेट करो, एकदम अपडेटेड रखो अच्छे से रिज्यूमे वगैरह अपलोड करके। प्लस naukri.com पे भी मैंने अपडेट किया अपना लेटेस्ट रिज्यूमे एंड ऑल स्किल्स वगैरह। अगर स्पॉट ऑन, मुझे माइंट्री में बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे, तो स्पॉट ऑन बोलते हैं उसको, मास्टरमाइंड एंड वगैरह वगैरह, तो वो मैंने मतलब सारे डाले कि मुझे ऐसे ऐसे मिले हैं रिकग्निशन, जो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये डालो। एंड उसके बाद से जब आपका प्रोफाइल अपडेट हो जाए लिंक्डइन और naukri.com पे, तो आप naukri.com पे आपको बहुत सारे जॉब ऑफर्स आते हैं, आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। एंड उसके बाद से ऑफ कोर्स आपको खुद ही कॉल करते हैं, नहीं कर रहा है तो 1-2 बार आप खुद ही देख लो कि कॉल वगैरह नंबर वगैरह है तो आप कर सकते हैं कॉल। एंड उसके बाद से जब वो उनका कॉल आता है तो वो पूछते हैं कि आपका नोटिस पीरियड वगैरह क्या है, तो वो तो सबका ही 3 महीने रहता है। और ऑफ कोर्स बिना नौकरी के तो आप रेजिग्नेशन नहीं डाल सकते, राइट। सो जब तक आपको फर्स्ट जॉब ऑफर नहीं मिल जाता किसी और कंपनी से, आप रेजिग्नेशन नहीं डाल सकते, बिकॉज वो रहना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। तो आया सेपिएंट का, तो सेपिएंट ने मेरा इंटरव्यू शेड्यूल करा सबसे पहले। एंड उसके बाद से उसमें दो टेक्निकल राउंड और एक एचआर राउंड था। एंड सिंस हम एक्सपीरियंस्ड हैं, तो अब वो ऑनलाइन एग्जाम जो फ्रेशर्स के लिए होता है एमसीक्यूज एंड ऑल, वो नहीं होता, तो हमारा बस सीधा इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है। और 2-3 में भी टेक्निकल राउंड हो सकता है, मैक्सिमम 3 हो सकता है किसी भी कंपनी का। एंड देन एक एचआर राउंड, मैनेजरियल राउंड भी एक होता है। तो मेरा सेपिएंट में आई थिंक 2 टेक्निकल राउंड था। एंड मेरे सारे फ्रेंड्स ने भी उसी टाइम, वो लोग भी दे रहे थे, तो वो भी एक अपर हैंड एडवांटेज थी कि आप लोग ना, ये एक्चुअली एक अपर हैंड एडवांटेज है कि अगर आपके किसी कंपनी में फ्रेंड्स हैं तो वो जॉब चेंज का सोच रहे हैं, तो आप भी, क्योंकि उस टाइम पे ना आप लोग सारे हम सेम कैंपस माइंड्स थे, तो हम सारे प्रिपरेशन एंड ऑल में एक दूसरे की हेल्प करते थे कि अब मैंने यहाँ से पढ़ा तो तूने भी पढ़ना है तो पढ़ लो, ऐसे ऐसे ऐसे, और ऐसे बहुत हेल्प हो जाती है। एक और चीज, माइंट्री में जब मैं थी, मैंने अपना सबसे पहले सर्टिफिकेशन करा था अडोबी एक्सपीरियंस मैनेजर एक्सपर्ट, सेपिएंट में शेड्यूल हुआ। एंड मैंने टेक्निकल राउंड्स क्लियर कर लिए। एंड उसकी वजह से मैनेजरियल राउंड था वो भी हो गया, एचआर राउंड भी हो गया। तो होने के बाद मुझे सबसे पहले ऑफर लेटर आया। एंड उन्होंने ठीक ठाक मतलब पैकेज भी दे दिया मुझे, तो आई वॉज ओके विथ इट। तो मैंने सबसे पहले वो पैकेज पकड़ा। एंड दैट इज ऑल्सो कि आपको फर्स्ट ऑफर है, अगर आप चेंज करने का सोच रहे हो तो आपको कोई भी पैकेज वो ले लेना चाहिए, बिकॉज इट्स जस्ट दैट कि ऑफकोर्स उसके बाद भी आप इंटरव्यूज दोगे, इट्स जस्ट दैट कि आपको यहाँ रेजिग्नेशन डालने के लिए ईजी हो जाएगा। तो यस, मैंने वो ऑफर लिया एंड उसके बाद से यहाँ माइंट्री में रिजाइन कर दिया। फिर उसके बाद से मेरे नौकरी के प्रोफाइल पे जैसे मैंने लिखा कि आई हैव रिजाइन फ्रॉम दिस कंपनी, तो जैसे जैसे जितना नोटिस पीरियड कम होता है ना, कंपनी से उतना आपको अप्रोच करती है। तो स्टार्टिंग के 1 महीने कोई कॉल्स नहीं आए उसके बाद। एंड आई वॉज रियली स्कैर्ड कि कहीं सेपिएंट मतलब उतना अच्छा मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पैकेज नहीं था, तो मुझे लगा कि कहीं इसके साथ तो सिर्फ नहीं जाना पड़ेगा। तो मैंने वेट करा, मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि वेट कर, जब आपका नोटिस पीरियड कम होता जाएगा तो आपको ऑफकोर्स कॉल आएगा। तो मैंने वेट करा एंड 1-1.5 महीने कोई कॉल्स नहीं आए ज्यादा। उसके बाद से तब शुरू हुआ कॉल, जब मेरा नोटिस पीरियड 1 से 1.5 महीना या 40 डेज रह गया था, तो तब क्योंकि उनको जरूरत रहती है, तो उस टाइम पे फिर मुझे बहुत सारे कॉल्स आने लगे, इंटरव्यूज कॉल। तो मुझे लिटरली, मैं बता रही हूँ, मैंने 8 कंपनीज में इंटरव्यू दिया है एंड ऑल 8 of them I cleared. I had offer letters of 8 companies, and which I think is a मतलब एक एडवांटेज भी है, एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि एडवांटेज क्या है कि ऑफकोर्स 8 ऑफर्स हैं, आप नेगोशिएट कर सकते हो एक दूसरे से एंड ऑल। बट उसका डिसएडवांटेज क्या है ना, कि नेगोशिएट करने के बाद लास्ट में अगर आपके पास 3-4 ऑफर्स बच गए और उसके बाद आपको डिसाइड करने में जो आपकी बैंड बचती है ना, मतलब
को समझ ही नहीं आता। कुछ लोग बोलते हैं कि ये अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं ये कंपनी अच्छा है एंड ऑल, तो बहुत ज़्यादा डिसाइड करने में प्रॉब्लम होती है। बट ठीक है, मेरे मेंटोर्स थे माइंडट्री के, तो मैंने उनसे ही सजेशंस लेके एंड मैंने चूज करा था अपना डिलॉयट। सारी कंपनीज का एक पैटर्न है इंटरव्यू राउंड में, सो मोस्टली 2 टेक्निकल राउंड एज आई सेड। और टेक्निकल में भी मैंने जैसा बोला कि ऑफकोर्स जब आप फ्रेशर थे उतने इजी क्वेश्चंस नहीं होते, थोड़े से आपको ऑफकोर्स जब आप यार काम करते हो तो आपको क्वेश्चंस वगैरह तो पता लग ही जाता है, आप आंसर्स कर सकते हो, मुझे लगता है इतना। तो मैंने 2.5 साल माइंडट्री में काम किया था, तो मुझे मतलब आंसर वगैरह मैंने कर लिया, और ऑफकोर्स मैंने 1 महीने प्रिपेयर भी करा था उसके पहले, इंटरव्यू स्टार्ट करने के पहले। तो यस, प्रिपरेशन हैड हेल्प मी वहाँ पे। टेक्निकल क्लियर हो गया तो आपको मैनेजरल एचआर में अगेन कॉन्फिडेंस दिखाना है बस, उसके बाद से वो क्लियर हो जाएगा। तो यस, फिर उसके बाद से मैंने एचआर वगैरह सब जितने भी कंपनीज के मैंने इंटरव्यूज दिए उनमें से यही सब था, यही पैटर्न था, 2 टेक्निकल, एक मैनेजरल, एक एचआर। और एचआर के टाइम नेगोशिएट सैलरी का वो थोड़ा अच्छे से करना। तो यस, क्योंकि अगर आपके पास एक ऑफर है पहले से तो आपको एक एडवांटेज भी मिल जाता है कि उससे तो ज़्यादा ही मिलना है यहाँ पे, क्योंकि आपने वहाँ पे ये कर लिया है। लेकिन कोई कोई कंपनी ऐसा होता है कि उनका बजट ही इतना होता है तो वो नहीं दे पाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो पहले वाले ऑफर है उससे मैच करा के या फिर उससे ज़्यादा ही देंगे। तो यस, आपको नेगोशिएशन स्किल्स थोड़ा यूट्यूब पे वीडियोस देख लीजिएगा एंड वो आना चाहिए। मेरे पास लास्ट में 2 कंपनीज बची जो मुझे ज्वाइन करनी थी। आई नो जो नेगोशिएट करके आपके पास जितने ऑफर होते हैं, जो पिछली कंपनीज हैं उनको मना करने में बुरा लगता है, मुझे खुद भी लगा था कि आई एम सॉरी आई विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन, बट आप पोलाइटली, क्योंकि यू नो उनको भी पता है कि आप अपने करियर का जो आपके लिए बेस्ट होगा आप वही चूज करोगे, राइट। इवन दे डू दैट, राइट, कि अगर कंपनीज इंटरव्यूज लेती हैं, वो 100 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेती हैं, लेकिन वो चूज 10 को ही करेंगी क्योंकि वो 10 उनकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। एंड सेम गोज विद अस, अगर हम 10 कंपनीज में इंटरव्यू दे रहे हैं तो हम चूज तो एक ही को कर पाएंगे ना एट दी एंड, क्योंकि वो हमको लगता है कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो सब अपना बेनिफिट देखते हैं, आई थिंक इट्स फाइन। थोड़ा सा बुरा लगता है ऑफकोर्स, बट ठीक है, चलता है। लास्ट में मेरे पास 2 कंपनीज का ऑफर बच गया एंड उसके बाद बाकी सबको मैंने मना कर दिया। फिर मेरे को बहुत कंफ्यूजन होने लगा बिकॉज दोनों कंपनीज, एक तो डेलॉयट ही थी क्योंकि मैंने ज्वाइन किया है, और एक और थी टीए डिजिटल। तो एएम में ना मैंने बहुत लोग से बात करी, और टीए डिजिटल मुझे डेलॉयट से थोड़ा ज़्यादा ही पैकेज दे रही थी। बट मेरा क्या था ना कि बिग 4 डेलॉयट, सब लोग मेरे को बोल रहे थे कि अगर मतलब सेटल्ड थोड़ा सा, आई नो या थोड़ा अभी ज़्यादा काम कराते हैं, बट फिर भी आपको बिग 4 एमएनसी एंड ऑल में ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलते हैं, तो सब बोल रहे थे। बट टीए डिजिटल ऑन द अदर हैंड वाज लाइक कि वहाँ पे एएम का काम काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी, दे हैव गुड लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स एएम पे रिलेटेड। मैं जस्ट स्टैक में हूँ एएम, तो मुझे बहुत कंफ्यूजन होने लगा कि वेयर शुड आई गो, एंड वो ऑफर भी अच्छा दे रही थी मुझे, डेलॉयट से भी ज़्यादा। तो आई वॉज मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। फिर मैंने बहुत लोग से कॉन्टैक्ट करा एंड उसके बाद से मैंने डिसाइड करा कि आई एम गोना गो विद डेलॉयट एंड यस, आई एंटर डेलॉयट। एंड उसके बाद से डेलॉयट ज्वाइन करने के बाद मेरी सोफा जर्नी, आई थिंक आई जॉइन डेलॉयट 2021 अक्टूबर में, एंड सो फार माई जर्नी हैज़ बीन रियली गुड। आई नो काम वाइज अगर मैं बोलूँ तो हेक्टिक है, हेक्टिक, मतलब सच बता रही हूँ। बट आई वुड से कि अभी हमारे पास टाइम है काम करने का, यू नो वी आर नॉट मैरिड, वी डोंट हैव मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज पेरेंट्स की या फिर इन लॉज की, बच्चों की। तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम जहाँ पे आप जितना काम कर सकते हो, जितना सीख सकते हो आप कर लो। उसके बाद से तो ये सब होना ही है, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। बट येस, काम वाइज थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे, बट दैट वॉज द राइट टाइम फॉर मी टू ज्वाइन डेलॉयट बिकॉज आई वॉज ओके टू टेक ऑल दैट वर्क एंड वॉज ओके टू गिव माई टाइम यहाँ पे। तो येस, मैंने डेलॉयट चूज करा। एंड बाय द वे, मैंने सबसे डेलॉयट ज्वाइन करा, मैंने 2 ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स में काम करा, लेटेस्ट स्टैक में काम करा, एएम वही बहुत ही लेटेस्ट वाले फीचर्स में काम करा है। तो आई एम प्रोजेक्ट वाइज आई एम रियली हैप्पी विद इट। इट्स जस्ट दैट माई करेंट प्रोजेक्ट इज रियली हेक्टिक, बट ठीक है। आई थिंक एज ए सेड, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं बहुत मैनेजेबल हूँ, मैं टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो आई मैनेज एवरीथिंग, मतलब यू कैन सी दैट राइट, कि मेरे वीडियोस में भी आप देख लो कि ऐसा नहीं है कि आई एम मेकिंग यूट्यूब और आई एम डूइंग यूट्यूब तो आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग एट माई वर्क। नो, फॉर मी वर्क कम फर्स्ट बिकॉज दे आर पेइंग मी एंड मतलब
आई एम वेरी लॉयल टू देम। मतलब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी कि मैं अपने वर्क को छोड़ के, अपने प्रोजेक्ट या अपनी कंपनी को छोड़ के मैं अपने प्रेफरेंस यूट्यूब को पहले दूंगी, क्योंकि नहीं, दे हैव गिवन मी एवरीथिंग आई एवर वांटेड इन माय लाइफ। और माय वर्क कम्स फर्स्ट। बहुत लोगों को लगता होगा कि अरे भाई ये तो दिन भर वीडियोस बनाती रहती होती है, काम हम तो करते नहीं होगी। नहीं गाइज, ट्रस्ट मी, आप अगर मेरे मतलब प्रोजेक्ट के कोई लोग देख रहे होंगे, दे हैव सब्सक्राइब टू माय चैनल, तो दे माइट बी सीइंग इट एंड दे नो इट कि हाउ आई वर्क। मैं बस टाइम मैनेज करती हूँ। आई नो इट्स नॉट ईजी। मैं बहुत बार ऐसा होता है कि एक मी टाइम नहीं मिल पाता है, बट ये यूट्यूब वीडियोस को ही मैंने अपना मी टाइम बना लिया है। सो जब मेरा प्रोजेक्ट का काम खत्म होता है तो मेरा जो मी टाइम है, मुझे 2 चीज ही करना पसंद है। मेरा तो सब पहले से ही हमेशा से कुकिंग, आई लव कुकिंग, तो मैं कुकिंग करती हूँ, और नहीं तो शूट करती हूँ। तो आई लाइक दिस मेकिंग ऑफ यूट्यूब वीडियोज एंड ऑल। तो दिस इज व्हाट माय मी टाइम इज फॉर मी। एंड यस, तो इसलिए उतना हेक्टिक नहीं लगता है। इट्स नॉट दैट कि मैं नेटफ्लिक्स बिंज करती रहती हूँ, अमेजन प्राइम बिंज करती रहती हूँ, वो उतना नहीं करती, उतना उस साइड इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं। तो यस, दिस इज व्हाट आई डू। एंड वर्क लाइफ बैलेंस, ऑफ कोर्स, आई थिंक I have shared every detail, every small detail of this IT journey I have been, and interview processes भी। लेकिन अगर इसके बाद भी किसी को भी कुछ भी डाउट है, प्लीज मेरे को मतलब मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, मैंने आई थिंक यूट्यूब में अभी वो लिंक ऐड नहीं करा, बट मैं कर दूंगी। लेकिन जो मुझे इंस्टाग्राम पे, जो मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं वो इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, तो वहां पे आप जरूर मुझे मैसेज करना। मैं सबको रिप्लाई करूंगी, सबको, एनीथिंग रिलेटेड टू वर्क। एंड एज कोई भी काम इजी नहीं होता। आई थिंक बहुत लोग को लगता है मेरी बहन एयर हॉस्टेस है, वो काम बहुत इजी होता है, बहुत मजे वाला है। नहीं यार, मैंने देखा है कि वहां पे भी उसको अपना 100% देना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम बेचारी स्लीपलेस नाइट्स एंड ऐसे बिना सोए हेल्थ कॉम्प्रोमाइज करके जाती है। तो कोई भी काम इजी नहीं होता। एंड जहां पे आपको पैसे मिल रहे हैं वो इजी कैसे होगा यार, मतलब खुद ही सोचो ना आप। तो यस, कोई भी काम इजी नहीं होता। आपकी चॉइस है कि आपको कहाँ अच्छा, आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है, आपको अच्छा पैसा मिल रहा है। एट द एंड पैसा मैटर्स। तो यस, पैसा कहाँ अच्छा मिल रहा है, एंड आप कितना रेडी हो अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करने के लिए, या अपने आप को कितना उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो यस, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट, एंड नथिंग इज ईजी हियर। कुछ भी आपको पाने के लिए कुछ ईजी नहीं है, ठीक है। आपको कॉन्क्योर करना पड़ेगा। आई एम सॉरी टू ऑल दोज पीपल जिनका लिंक्डइन पे मुझे मैसेज आता है अबाउट रेफरल एंड ऑल। यार हमारी कंपनी में ऐसा नहीं है कि सीधा जाके रिज्यूमे अपलोड कर दो। मुझे पहले आपका जॉब प्रोफाइल सर्च करना पड़ेगा कि आपके लिए ओपनिंग्स है कि नहीं, फिर मैं आपको वहां जाके रिज्यूमे अपलोड कर पाऊंगी। तो मुझे उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट डेफिनेटली मैं मैसेजेस देखती हूँ, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को मैं रेफर कर पाऊँ। और किसी को भी रेफरल चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं लिंक्डइन पे भी, एंड इंस्टाग्राम पे भी। इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है ROSHNIGOUDR, रोशनी गाउडर। तो यस, आप सर्च करके वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और लिंक्डइन पे भी मैसेज कर सकते हैं, सेम हैंडल है। तो मैं डेफिनेटली मोर देन हैप्पी होंगी आपको हेल्प करने के लिए। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड बहुत लॉन्ग हो गया, आई नो, बिकॉज एज आई सेड मैं बहुत बोलती हूँ, तो बहुत लंबी लंबी स्टोरीज सुना दी मैंने। बट आई वॉन्टेड टू शेयर ऑल दिस एक्सपीरियंस सो दैट आपको आप प्रिपेयर्ड रहो अगर कहीं जा रहे हो। मेरे टाइम पे मुझे ना एक दीदी थी, तो ज्यादा हेल्प मुझे मिली नहीं, बट लकीली मेरी एक सीनियर थी कॉलेज की, वो माइंड्री में ही थी। तो उस टाइम पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो उन्होंने हेल्प करी। बट येस, आप लोग के लिए मैं हूँ। अगर आप लोग को ऐसी कोई भी हेल्प, आप IT में जा रहे हैं एंड आप लोग को किसी भी हेल्प या गाइडेंस की जरूरत है, लेट मी नो। मैं, अगर आप इंस्टाग्राम पे कहीं भी मैसेज करोगे तो मैं आपको अपना नंबर भी दे दूंगी इन केस आपको बात करनी हो। तो यस, वी कैन टॉक ओवर देयर। वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं बिकॉज बहुत लंबा हो चुका है। एंड आप सब बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये कहीं से भी आपको हेल्प करा है तो प्लीज कमेंट करिएगा कि मतलब इन दिस वे दिस हैज हेल्प्ड यू। तो आई विल बी हैप्पी टू रीड। मैं वैसे भी, मुझे कोई भी कमेंट करता है ना, मुझे बहुत खुशी मिलती है। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय गाइस।